हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील इजी विद सरी। फ्रेंड, आज हम टॉपिक लेके पिटेड एडिमा मतलब पैरों में जो सूजन हुआ होता है। किसी किसी लोगों को देखा जाए तो पूरे पैरों में सूजा हुआ होता है। अगर पैरों में हम इस तरह से ऐसे प्रेशर देंगे तो वहाँ खड्डे पड़ जाते हैं ना। किसी किसी को तो इतना ज़्यादा होता है कि उनको चलना फिरना भी भारी हो जाता है। साथ में हम देखेंगे कि उनका कहना होता है कि खाना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा है। कई लोगों को अलग अलग सिम्टम्स दे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो सिर्फ और एडिमा पैरों में है, पर कई लोगों को फैटी लीवर भी साथ में पाया गया है। तो फैटी लीवर अगर है साथ में तो आज वो टॉपिक लेंगे। और नॉर्मल एडिमा है जिसमें फैटी लीवर का एक सिम्टम ये भी है कि आपका जो ऊपर वाला पेट होता है ना, वो फूला हुआ अधिकतर मिलेगा। 90% लोगों को तो फैटी लीवर मिलता ही है आज के डेट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम सिंपल रेमेडीज लेंगे। पता है, ये जो एडिमा होता क्या है, मेन रीजन है किडनी। जो हमारी किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, है ना। तो फिल्ट्रेशन जो करती है किडनी, उसमें सारे जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो निकालना, उसमें से प्लस जो अपने बॉडी के लिए ज़रूरी है सोडियम पोटेशियम, वो सब भी अगर एक्सेस में जा रहा है और वो अपने बॉडी के लिए यूज़फुल है तो उसे वापस से रीसर्कुलेशन के लिए, रीयूज़ के लिए लेता है और जो टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकालता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब वो खुद थक जाता है, जैसे हम कैसे हैं, अगर थक गए और हमें लगातार काम करना पड़े तो फिर हमसे उतनी एफिशिएंसी नहीं होती, उतना अच्छे से काम नहीं होता है ना। थक थक के एक काम करेंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना। अगर हम हेल्दी हैं, हम अपने आप को फिट रख रहे हैं, तो हम कैसा करेंगे, हम काम को खूब एफिशिएंसी से करेंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि जब लीवर खूब सारे टॉक्सिन्स, हम खाने में हमारा कोई लिमिट नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उससे टॉक्सिन्स ज़्यादा मिल रहा है, ऐसे टॉक्सिन्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। वैसी चीज़ें जब खाने लगते हैं तो लीवर क्या करता है, लीवर में फैटी लीवर है तो फैटी लीवर में भी टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। तो वो अधिकतर पुश करता है, फेंकता है नीचे की तरफ, किडनी की तरफ। भाई अब तो संभाल इसे, इतना सारा टॉक्सिन्स तो मैं भी नहीं निकाल पा रहा हूँ करके, तो वो दे रहा है किडनी को। तो किडनी क्या कर रही है, किडनी बेचारी थक जा रही है, उसको नहीं कर पा रही है। तो वो जो पूरी तरह से फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाती किडनी, तो जो एक्सेस वाटर है वो पैरों में उतरने लगता है। ठीक है, जब वो कोई भी हो, जब हम खुद देखा जाए तो हम जब काम करते करते थक जा रहे हैं तो हम सही से नहीं करते हैं ना। ठीक है, ऐसे है, ये वहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, पर ठीक से नहीं कर रहे। तो उसी तरह किडनी का काम, जब वो उसका फंक्शन नहीं हो पाता, किडनी हमारी वीक हो रही है, थक रही है, वो बता रही है स्वेलिंग आ रही है पैर में, तो हमें क्या करना है, हम सिंपल रेमेडीज पे पहले जाएंगे। फिर उसके बाद में किस तरह पॉइंट से भी हम उसे, किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब है तो इसके लिए हम एक्यूप्रेशर में किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स यूज करते हैं। वो सारे में किडनी यिन कहाँ यूज होता है, किडनी यांग कहाँ यूज होता है। यांग तो मतलब फंक्शन डिस्टर्ब है, तो यिन मतलब अंदर उसमें डेफिशिएंसी एक्सेस हो चुकी है उसके स्ट्रक्चर में। तब हम उसे यिन को ये करेंगे 5 हीट। जैसे एग्जांपल, हाथों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, खुद को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। चलिए फिर हम बात कर रहे थे पैरों में जो बहुत ज़्यादा सूजन, पानी जैसा भरा हुआ होता है, उंगली से ऐसे यू प्रेस करेंगे तो खड्डे पड़ रहे हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और CME करेंगे, तो उसमें कैसे करना है ना, ये जो 2 उंगलियां होती है दोनों हाथों की, ये दोनों उंगलियां हमारी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, गॉल ब्लैडर सारे फंक्शंस को ठीक करती है। क्योंकि एक फंक्शन डिस्टर्ब है इसलिए ये सारे नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यहाँ पे किडनी का फंक्शन स्लो हुआ है वो, और यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन जो बिल्कुल ठप है बिकॉज ऑफ किडनी, है ना। तो ये दोनों यहाँ हो गए, और फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया गॉल ब्लैडर, और ये बोथ हैंड में किडनी और यूबी फंक्शन आता है। तो हमें तो फंक्शन बढ़ाना है कि जो फंक्शन स्लो हो चुका है उसे फास्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों उंगलियों में, तीनों जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, आज मैं मेथी स्ट्रिप से बता रही हूँ धीरे धीरे मुझे किस तरह थायराइड में भी ये फंक्शन, किडनी बहुत हेल्प करेगा
थायराइड हाइपो है, हाइपर है, उन सब पे हम बात करेंगे। देखिए मैं जो मेथी स्ट्रिप लगा रही हूँ, ठीक है, ये जो मेथी दाने हैं ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू मेक मेथी पट्टी। आप इसे कंटिन्यूस 15 डेज, आप हो सके तो इसे थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं लगाने के पहले। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पेन तो थोड़ा मिलेगा। जैसे किसी को अगर नी में पेन है तो यहाँ पेन मिल रहा है ना, आप देखोगे तो। फिर इस तरह यहाँ पे अगर किडनी डिस्टर्ब है तो यहाँ पे किडनी फंक्शन डिस्टर्ब है, तो आप जब यहाँ पे प्रेशर दोगे, इस तरह से प्रेस करोगे ना, तो आपको यहाँ बहुत पेन मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जिसे कि मैं एक फिंगर में, एक बोथ राइट हैंड के बोथ फिंगर में दिखा दे रही हूँ, उसी तरह ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको बोथ इंडेक्स फिंगर और बोथ मिडिल फिंगर में लगाना है। आप लगा के 15 डेज देखिए, आपको जितना मेडिसिन से भी रिलीफ नहीं मिला है उससे भी ज्यादा रिलीफ सिर्फ और सिर्फ इस मेथी पट्टी से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बड़े जल्दी आप लोग थक जाते हो, बोर हो जाते हो ना लव करने से, अरे इसमें कोई मेडिसिन तो खानी ही नहीं है। जो मेडिसिन अगर डॉक्टर ने शुरू किया है, ठीक है, आप लेते रहिए, उसके साथ देखिए इस तरह से आप लगाएंगे ना, आप देखेंगे, और इस तरह ऐसे प्रेशर भी देते रहना है। ठीक है, ताकि हम भी खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स को, ठीक है, उनके फंक्शन को। इस तरह से प्रेशर देंगे ना तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनके फंक्शन स्लो डाउन हुए, वो धीरे धीरे अच्छे इम्प्रूव करने लगेंगे। और आप देखेंगे कि 15 डेज में तो काफी आराम हो जाएगा आपको। जितना आपको मेडिसिन से नहीं आराम हुआ है, उससे ज्यादा इससे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इससे कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्लस बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लगा सकते। पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी खुशी खुशी, बहुत सारे इतने सारे इंफॉर्मेशन है प्यारे प्यारे, सबको मैं जो सिंपल रेमेडी से आप खुद को खुद ही ठीक कर सकते हैं, तो वो आप कर सके, है ना। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो ऐसे वीडियोस जिसे जरूरत है आप दीजिए, ताकि आपके साथ साथ कई और लोगों का भी भला हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।